हमने दूसरों ने किया, हम अपने बच्चों को कर करेंगे। देंगे। तो आपने ना तो खुद बीमार रहना है, ना बच्चों को बीमार करना है। बिल्कुल। तो बच्चा आएगा तो उसे क्या सिखाओगे? यही की पोटी गंदी होती है। क्या सिखाओगे? नहीं, ये नहीं कहूंगा। क्या कहोगे? कि पोटी गंदी नहीं होती है अगर कभी। हाँ, पोटी एक शरीर से निकला हुआ पदार्थ, बस। हाँ, वो यूजेबल नहीं है, बस इतना सही। गंदी चीज नहीं। हाँ, पोटी वाले स्थान को 1-2 बार धो लो, साफ हो गया। अच्छा। हाथों को पानी से धो लो, साफ हो गए। और बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो तो पोटी करके भी नहीं धोते, तो भी उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। छोटे बच्चे तो नहीं धोते। हाँ, क्योंकि उनके अंदर डाटा नहीं है। अगर उनके अंदर डाटा आ जाएगा फिर देखना, वो भी हाँ वो भी धोएंगे। वो फिर धोएंगे। जिसके अंदर जितना डाटा है या जिसने उस डाटा को जितना सीरियस लिया, वो वैसा ही करेगा। तो आपके पास डाटा आया परिवार से, फिर शिक्षण संस्थाओं ने भी ऐसा ही काम किया होगा कि भाई इसमें बैक्टीरिया होते हैं, ऐसा होता है, इससे बीमारियां फैलती हैं। ये भी तो साइंस में कहीं से पढ़ लिया होगा ना। हाँ, तो वो भी डाटा इसमें आया। फिर धर्म गुरुओं ने तो बख्शना ही कहाँ का है। ना वो तो है ही साले कुत्ते लुच्चे। और सोशल मीडिया तो आजकल टॉप पे। हाँ, सबसे ज्यादा ज्ञान बांटने पे लगा हुआ है। व्हाट्सएप पे ज्ञान फ्री में मिलता है, फेसबुक में फ्री में मिलता है, यूट्यूब तो है ही फ्री का ज्ञान बांटने के लिए। हाँ, इसीलिए मैं फ्री में नहीं देता ज्ञान। अच्छा ज्ञान है वो पैसे लेकर देता हूँ। हाँ, बिना पैसे के मैं ज्ञान नहीं देता, क्योंकि बिना पैसे के ज्ञान देंगे तो ना तो सामने वाला उसे ले पाएगा, ना ही मैं फिर आगे बांट पाऊंगा। जी बिल्कुल। इसलिए पैसे से ज्ञान मिलता है वो अच्छा मिलता है। ठीक है। तो अभी तक क्या समझ में आया? कि ये डेटा हमारा गलत मिला हुआ है हमें। पहले परिवार देता है गलत, हाँ, फिर हमें स्कूल सिखाता है, हाँ, फिर धर्म गुरु सोशल लाइफ सिखाता है। हाँ, सोशल मीडिया से। तो वो जो आया है सोशल मीडिया, धर्म गुरु, परिवार से, वो सब कचरा है। हाँ जी, कचरा। उस कचरे का कोई यूज नहीं है, सड़ा हुआ कचरा है वो। और उसी सड़न से फिर बीमारी पैदा हुई जी। अगर सही डाटा होता तो क्या हम बीमार होते? नहीं। तो जितनी परिवार की गलती है उतनी गलती आपकी भी रही है कि हमने समझा। हाँ, उस डाटा को पकड़ लिया, उसको सीरियस लिया। बाकी लोगों ने सीरियस नहीं लिया तो वो बीमार नहीं हुए। जैसे आपने पोटी वाले डाटा को सीरियस लिया, कुछ लोगों ने थूक वाले डाटा को सीरियस ले लिया। उनको थूक वाली ओसीडी होती है, वो कहते हैं झूठा होता है जी, अपवित्र हो गए। किसी ने शुभ अशुभ को सीरियस ले लिया तो उनके अंदर वो ओसीडी हो गई। किसी ने बीमारी को ले लिया, किसी ने बीमारी को सीरियस लिया तो उनको बीमारी वाली ओसीडी हो गई। क्या समझे? जिसने जिस डेटा को सीरियसली ले लिया उसको उस प्रकार की ओसीडी हो गई। हाँ, लेकिन दूसरे को नहीं। हाँ, तो आपने भी तो गलती की है, उस डेटा को सीरियस लिया है। अब उस डेटा को छोड़ देना है, उस डेटा को छोड़ देना, मन से डिलीट करना है। जो डेटा मिला वो रॉन्ग था, उस पर एक्शन लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी जी। तो उसको डिलीट करने के लिए हम फिर से 2 काम करेंगे कि पहले ये देखेंगे कि कितना डाटा है, उसके बाद नया डाटा लेना बंद करना है और पुराना डिलीट कर देना है। तो आप ये अवॉइड करना कितने दिनों से कर रहे हैं? पोटी वाले हाथों से न टच करना और पोटी वाले स्थान पर न जाना, ये कितने दिनों से कर रहे हो? ये मैं 2-2.5 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, दिन में ये कितनी बार करते हो? कितनी बार बचते हो? कितनी बार ये अवॉइडेंस का विचार आता है? 20-30 बार, 50 बार दिन में अवॉइडेंस का विचार आता है। 50 बार, ठीक है। 50 गुना में 31 कितना हो गया मनीष? 50 गुना में 31 15,500। अच्छा, 15,500 और 3 साल में 36 महीने हो गए। ये कर दे भाई। हाँ, ये कर दे भाई, ये बड़ी कैलकुलेशन है, ये बस की बात नहीं है। 15,500 गुना में 36
5,58,000। हाँ, 5,58,000 ये डाटा आ गया अवॉइडेंस का। और ये नहाना हाथ धोना कितनी बार करते हो दिन में? दिन में 8 से 10 बार। 8 से, नहाना तो एक ही बार। हाँ नहाना एक बार, हाथ धोना 8 से 10 बार। 8 से 10। चलो दोनों को 12 मान लेते हैं, ठीक। ठीक। और कितने 12 हो गया दिन में, 12 गुना में आधा घंटा मात्र। 12 बार तो ये करते हो, आधा घंटा करते हो एक बारी में आधा घंटा। हाँ, तो 30 ही हो गया। 12 गुना में 30 कितना हो गया? 36, 360। 360 गुना में 31, 360 गुना में 31। ये तो एक दिन का हो गया ना। हाँ जी। और ये 11,160 11,160 गुना में 36, 36। 4 लाख 4,70,060 पता नहीं मेरे, जो भी है। और ये नुकसान, ये गंदगी वाला विचार कितनी बार चलता है दिन में? ये चीज मैं गंदा हो जाऊंगा, चीजें गंदी हो जाएंगी। ऑलमोस्ट रहता है। ऑलमोस्ट रहता है। दिन में 200 बार आता होगा। हाँ। 200 गुना में 31 करना 6100। 6,000 गुना में 36, 36 2,23,000। और इतना किए होगा 2.5-1 लाख ना गंदगी का एहसास होता है। हाँ जी। तो ये टोटल कितना हो गया? 2.5, 5 और 5 10 और 5 15 मान लेते हैं। 15 लाख का डाटा है आपके पास, ठीक है। तो 15 लाख डाटा है, इसी कारण आप इतने सीरियस हो गए जी। तो जब तक अचेतन मन से 15 लाख डिलीट नहीं होगा तब तक कैसे शांत रहोगे? जी। 15 लाख फाइलें हैं, इतना बड़ा स्पेस बन गया है। और खास बात यह कि रोज डालते ही हो। रोज डाल। आज कितना डाला है? आज तो बहुत कम है। आज कम डाला है, लेकिन डाला तो है। हाँ, थोड़ा हाथ धोने वाला तो डाला है, पोटी से संबंधित तो डाला है। हाँ। हाँ, नहाने वाला किया नहीं तो वो भी डल जाता, वो भी डल जाता है। हाँ। तो 2 काम करने हैं, क्या क्या? अब 2 काम करने होंगे ठीक होने के लिए। एक, डूइंग और अवॉइड हटाना हाँ, होगा, वो तो खत्म करना है। वो खत्म। एक तो कि नया डाटा नहीं डालना, हाँ, दूसरा डाला हुआ उसे डिलीट करना। करना है। तो नया डाटा किससे डालता है? अवॉइडेंस से, डूइंग से, खतरे से और विचार से। इन चारों से संन्यास ले लेना है जी। तो इन चारों रास्तों से जहां से डाटा आता है उनसे डाटा डालना नहीं है और पुराने डाटा को डिलीट करना है। यही है ठीक रहने का मंत्र। तो आज डाटा डालोगे तो ये 15 लाख से ज्यादा हो जाएगा। वो अगर इसी तरह से चलते रहे तो ये करोड़ तक पहुंच जाएगा जी। और फिर लाइफ ऐसी हो जाएगी कि आप घर से भी बाहर नहीं निकल पाओगे, रिश्ते छूट जाएंगे, सब कुछ छूट जाएगा, अकेले रह जाओगे, कोई नहीं साथ देने वाला रहेगा फिर, क्योंकि लोग थक जाएंगे ना, साथ दे दे के भी वक जाएंगे। जिन लोगों से आज हम प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, वो लोग भी साथ छोड़ जाएंगे। ये कठोर सत्य है भीम। ये रोग आपको अकेला बना देगा। और खास बात यह है कि आपके अंदर समझ है और आप अभी भी कर सकते हो, आपके अंदर हिम्मत है, अभी आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इससे बाहर आने की। इससे गोल्डन पीरियड कभी मिलेगा ही नहीं, इससे बेस्ट तरीका नहीं मिलेगा। आज से पुनर्जन्म ले सकते हो। हाँ जी। हाँ, इस भीम को यहीं दफना दो, आज इसी भीम को यहीं मार के नए भीम का जन्म हो जाए। यहाँ से सोच लो कि अब नया बंदा ही सामने आ गया, वो मर चुका है, ठीक है, पुनर्जन्म के लिए तैयार हो जाओ। हाँ जी। वरना फिर
मर तो जाओगे, क्योंकि घुट घुट के मर जाओगे, अकेले रह जाओगे। ऐसी जिंदगी नहीं जीनी जिसमें आप अकेले रह जाओ। क्या समझे? आज इस बीमारी को खत्म कर देना, बीमार को भी खत्म कर, बीमार को भी, बीमारी के साथ साथ बीमार को भी खत्म करना है। ये ऐसा भीम अब मर चुका है, अब नया ही भीम, नया भीम आएगा। नया भीम, जय भीम। जय भीम। छोटा भीम, बड़ा भीम, जो भी आएगा नया आएगा। इस बीमार भीम की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए 2 काम करने हैं। नया डाटा भूल से भी नहीं लेना और पुराना डिलीट कर देना। तो अब आप पोटी भी जाओगे, पोटी देखोगे भी, लेकिन इससे डाटा ऐड नहीं करोगे। अगर यही कर लिया, सारा काम अवॉइड किया या डूइंग की, या इस खतरे को सच मान लिया, या इस विचार पर वैल्यू दे दी या वैल्यू दिया इस विचार को, तो फिर डाटा ऐड हो जाएगा। ये चीजें दिमाग में बैठा लो कि न्यू डाटा नहीं लेना और पुराना डिलीट करना। बस यही चीज आपको नया जन्म दिलवाई। बिल्कुल। क्या समझे? नया डेटा आने नहीं देना है। हाँ। और पुराना डिलीट कर देना है। हाँ। उससे नई लाइफ शुरू हो जाए। तो पोटी छूने के तैयार हो? जो नया भीम है वो तो छू सकता है। सोच लो भी, इस लाइफ के साथ जीना चाहते हो, अकेले मरना चाहते हो, या प्यार के साथ हंसी खुशी? हंसी खुशी। तो फिर पोटी छूने में है? हाँ, तो प्यार के साथ हंसी खुशी। हाँ, तो फिर पोटी छूना होगा, नहीं तो वो पुराना भीम फिर जिंदा रह जाएगा। हाँ जी। बताओ क्या करना चाहिए? पुराने भीम को मारेंगे, तो फिर पोटी छूनी होगी। ठीक है। हाँ, रेडी हो? हाँ जी, रेडी। बस आप कदम बढ़ाओ, भगवान मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।